फोमो ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, वो फोमो ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडर्स फोमो के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देखिए, आपको आपका एक टारगेट सेट करना होगा कि हमें पर डे सिर्फ इतना ही ट्रेड करना है, चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट। हम अनलिमिटेड काम करते हैं कुछ भी, और स्ट्राइक का भी कोई पता नहीं होता है, क्वांटिटी का भी कोई पता नहीं होता है, पोजिशनल का भी कोई पता नहीं होता है। कभी क्या करेंगे, कभी अगर 300 का स्ट्राइक रेट का वो भाव होगा तो आप 2-3 लॉट ले लोगे, 100 का होगा तो आप 5-6 लॉट ले लोगे। मतलब आप है ना, डिसाइड करो आपके माइंड से पहले कि आपको ट्रेडिंग में कितना कैपिटल यूज करना है और दिन भर में कितने ट्रेड करना है। देखो, आपको मैं अगर बताऊं कि सेफेस्ट साइज जहां पर आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा वो है 3 ट्रेड का। 3 ट्रेड अगर आप एक दिन में करते हो तो आपको अच्छे ट्रेड कर पाओगे। उससे ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी मेंटेलिटी सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उसको झेल नहीं पाएगा। मतलब आपकी कैपेसिटी उसको झेल ही नहीं पाएगी कि आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और दूसरों के स्क्रीनशॉट देख के या दूसरों की ट्रेडिंग देख के कि उसने आज 50,000 कमा लिया एक दिन में या 20,000 कमा लिया, तो इस तरीके से कभी कुछ नहीं करना है। आप आपकी खुद की कैपेसिटी देखिए कि आपने जो पैसा लगाया है वो कितनी मेहनत से कमाया है, और उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट चाहिए। आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए कि आपको कितने ट्रेड करना है। हमेशा छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और छोटा प्रॉफिट रखिए और छोटा ही टारगेट रखिए। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक फंडा बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि सपोज आपने 10,000 से ट्रेडिंग करी, ठीक है। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हो तो उसका अगर 1% हम मानते हैं, है ना, 1% हम मानते हैं तो कितना होता है, 100 रुपया होता है, ठीक है। अब आप 100 रुपये एक ट्रेड का ले रहे हो, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अगर हम बात करें कि आपने एक ट्रेड लिया शॉर्ट टर्म में, 1% होता है 100 रुपये। आप सिर्फ उसका 10% प्रॉफिट लीजिए, सिर्फ 10% प्रॉफिट लीजिए। 1,000 मिला, देन नेक्स्ट, फिर 1,000 मिला, देन नेक्स्ट, ठीक है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई सा भी पैनिक स्टॉक उठा लो, आप कुछ भी उठा लो और आपका वो 5-6 रुपये वाला स्टॉक 100-200 चले जाएगा, है ना। ये मतलब आप सोचो ना कि 5-6 रुपये वाला स्टॉक अगर 100-200 वाला चले जाए तो क्या अंबानी के पास कम पैसा है, क्या अडानी के पास कम पैसा है। तो ये मार्केट में आपको एक तो प्योर तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इस तरीके से ये होता है। देखिए, ये सब मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने पास्ट में रियलाइज किया है, सीखा है कि मार्केट में बहुत फ्रॉड चलता है ना। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता पा रहे हूँ। तो कभी भी फोमो में मत आइए, कैपेसिटी पे ध्यान दीजिए। इंट्राडे और ऑप्शन प्लेयर के लिए सबसे अच्छी टिप ये रहेगी कि हमेशा मेंटेलिटी से काम कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड पे काम कीजिए। एक ट्रेड में आप जितना खोने का दम रखते हो उतना प्रॉफिट का दम रखो। मतलब आप सोच सकते हो ना कि भैया अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम लॉस अगर होना चाहिए तो 1,000 से 2,000 होना चाहिए, 2,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपका प्रॉफिट भी 1,000 से 2,000 के बीच में ही होना चाहिए, 2,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा का प्रॉफिट ले लोगे ना तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आप फोमो में आ जाओगे कि मैंने एक दिन में इतना पैसा कमाया है। तो कभी भी इस तरीके की कोई गलती नहीं करना है। चीजों को समझो, मार्केट जीवन भर चलेगा, ट्रेडिंग आप रोज करोगे, लेकिन पैनिक होकर कुछ भी काम करोगे तो आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे और मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाओगे। देखो, अभी आप कोई से भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी इंटरव्यू दे लो, कुछ भी कर लो, है ना, मार्केट में नौकरी नहीं है। मतलब बाजार में आप देखोगे तो देश की हालत ऐसी है कि नौकरी नहीं है ना। सबके बड़े बड़े ख्वाब है, सबके बड़े बड़े सपने हैं। तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी सपने, अपने माँ बाप के सपने, सबके सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपने 15 साल कम से कम पढ़ाई में अगर वेस्ट किए हैं तो कम से कम 1.5 साल तो आप लर्निंग में दो शेयर मार्केट में, जो आपका जीवन बदल देगी, है ना। अब आपने 15 साल जीवन में दिए तो वो आपके बताओ क्या काम आ रहा है। आपने 10th में 12th में सब ये जो पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये वो, आपको ये सब क्या काम में आ रहा है? अभी कोई काम में नहीं आ रहा है ना। तो अब आप जो सीखोगे ना वो आपके जीवन भर काम आएगा। तो आप लर्निंग पे ध्यान दो, फोकस करो। हम जो स्ट्रेटेजियाँ शेयर करते हैं आपके साथ में, उन स्ट्रेटेजियों पे ध्यान दो।
कुछ अपना दिमाग लगाओ, फिर उसमें प्रैक्टिस करो, देन मार्केट को सीखने का प्रयास करो। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए वो भी बिल्कुल फ्री में चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।